Namaste Gurukulians. I hope you have done your previous lecture work. Okay. Beta, before going to start derivative of inverse trigonometric functions. Okay. Some questions are pending. Okay. From NCERT they are done. ठीक है. But some questions are pending. ठीक है. On derivative of logarithmic functions. ठीक है. And in case of इम्प्लिसिट फंक्शन है ना बेटा. इम्प्लिसिट फंक्शन में ठीक है आप थोड़े से क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर ले. ठीक है. सो स्टार्ट राइटिंग बेटा. ओके बेटा. हाँ, राइट डाउन. इफ y इज इक्वल टू अप टू इन्फिनिट. ठीक है बेटा. इफ वी हैव ठीक है अ फंक्शन ऑफ द टाइप है ना बेटा. यदि आपको इस प्रकार का एक्सप्रेशन दे रखा है ठीक है x की पावर x, x की पावर x, x की पावर x है ना. आपका ये जो प्रोसेस होगा चलता रहेगा अप टू इन्फिनिट. ठीक है ना. आप लिखें देन शो दैट. ठीक है. ओके. लेट मी चेक द क्वेश्चन. शो दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर अपॉन x इंटू 1 माइनस वाई log x. ठीक है. ओबियसली बेस ऑफ log x इज e है ना. तो बेटा लिसन इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है बेटा. इस तरह के क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, आप पहले ऑब्जर्व करेंगे है ना कि जो आपकी जो सीरीज़ है वो रिपीट कहाँ से हो रही है. ठीक है. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो y इज इक्वल टू x की पावर x पर अप टू इन्फिनिट है ना. इस पूरी इन्फिनिट सीरीज़ का नाम जो भी आपका गिवन है ये है ना, जो भी आपकी इन्फिनिट सीक्वेंस चल रही है ये, इसका पूरे का नाम क्या है y है ना. y क्या है आपका है ना. योर y इज x रेज टू द पावर x रेज टू द पावर x रेज टू द पावर x एंड अप टू इन्फिनिट है ना. नाउ लुक एट दिस एक्सप्रेशन. वी कैन से दैट दिस इज इक्वल टू y. बेटा यही तो y है आपका. y आपका है क्या, x की पावर में x की पावर में x अप टू इन्फिनिट, यानी यही तो y है आपका. तो क्या बन गया ये x की पावर y है ना. क्योंकि यदि आप एक बार और x लगा दें तो फर्क नहीं पड़ेगा है ना, क्योंकि ये प्रोसेस कहाँ तक जा रहा है, अप टू इन्फिनिट. सही है. तो ठीक है बेटा. आफ्टर ठीक है आफ्टर आइडेंटिफाइंग द रिपीटिंग प्रोसेस है ना, जहाँ से आपका प्रोसेस रिपीट हो रहा है आप वहाँ तक उसको एक बार पकड़ लें. ठीक है. रिपीट होने के बाद है ना आप उसे दोबारा क्या नाम देंगे, y का. सही है. यही तो है y. या देखो x की पावर अप टू इन्फिनिट है ना. इस टर्म का नाम क्या था, y है ना, यानी ये बन गया है ना. इसके बाद बेटा है ना ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आ जाएगा है ना. और इस तरह के क्वेश्चन को हमने सीखा था है ना इससे प्रीवियस लेक्चर्स में. ठीक है. टेकिंग log ऑन बोथ साइड टू दी बेस e. तो बेटा y log x है ना. नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. बेटा log y 1 बाय वाई dy बाय डी एक्स है ना. यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, u इंटू वी है ना, प्रोडक्ट रूल. y इंटू में डेरिवेटिव ऑफ log x 1 बाय x log x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y इट मीन्स dy बाय डी एक्स है ना. नाउ है ना जो टर्म्स जिन टर्म्स में क्या है dy बाय डी एक्स वो एक तरफ और बाकी सारी एक तरफ. सही है. तो चलो बेटा लिखो इसे. अच्छा 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स है ना माइनस log x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाय एक्स. ओके बेटा. हाँ, टेक डी वाई डी एक्स एज कॉमन है ना. यू विल गेट 1 बाय वाई माइनस log x इज इक्वल टू वाई बाय एक्स. ओके. नाउ टेक द एलसीएम. ठीक है. So 1 minus y log x by y is equal to y by x है ना. Now we are to calculate dy by dx है ना. इसको आप इधर ले जाए, इसको इधर ले जाए. ठीक है. क्या बन जाएगा बेटा, y स्क्वायर बाय x इंटू में. ओके बेटा. हैंस प्रूव्ड है ना बेटा. डिफरेंशिएशन इज वेरी इजी है ना. डिफरेंशिएशन इज ए वेरी इजी प्रोसेस है ना. बट बिफोर
स्टार्ट डिफरेंशिएशन, है ना। आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इट, है ना, इन सिंप्लीफाइड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद तो बेटा डेरिवेटिव बहुत आसान प्रोसेस है, ठीक है, आप नोट करते रहें। ओके बेटा, सिमिलरली, है ना, यू कैन डू दिस क्वेश्चन विच इज साइन एक्स की पावर, साइन एक्स की पावर, साइन एक्स की पावर अप टू इनफाइनाइट। ओके बेटा, तो यू आर टू फाइंड dy बाई डी एक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पूरी इनफाइनाइट सीक्वेंस का नाम क्या है भाई, y, है ना। इनफाइनाइट तक साइन एक्स की पावर, साइन एक्स की पावर, साइन एक्स, ऐसे इनफाइनाइट तक, इसका नाम क्या है, y। अगर आप देखें यहाँ से इनफाइनाइट तक कौन बन गया, y, यानी कि y इज इक्वल टू, सही बेटा। नाउ टेकिंग log ऑन बोथ साइड, है ना, विद बेस e। ओके, हाँ, नाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट, है ना। नाउ इट्स वेरी सिंपल, है ना, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। बेटा डेरिवेटिव log y, 1 बाय वाई dy बाई डी एक्स, है ना। अप्लाई प्रोडक्ट रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, है ना, ठीक है। y मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ log साइन एक्स क्या होगा बेटा, 1 बाई साइन एक्स, फिर अंदर गया साइन एक्स का कोस एक्स प्लस log साइन एक्स मल्टीप्लाई में, और y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स। ओके, तो बेटा ये उठ के इधर आ जाएगा, है ना, एंड देन टेक dy बाई डी एक्स एज कॉमन, है ना। तो dy बाई डी एक्स 1 बाय वाई माइनस log साइन एक्स, सही है। y बेटा कोस बाय साइन, है ना, इट विल बिकम कोट एक्स। ओके, नाउ योर dy बाई डी एक्स, है ना, विल बी, अच्छा यू कैन टेक देयर एलसीएम, ठीक है। यहाँ कौन आएगा बेटे, y, सही है ना। तो y स्क्वायर कोट एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई log साइन एक्स, ठीक है बेटा। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, ओके बेटा, नाउ लुक एट a similar question, y is equal to e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस अप टू इन्फानाइट, अप टू इन्फानाइट, है ना। तो भाई प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y बाय 1 माइनस वाई, है ना, y बाय 1 माइनस वाई, सही है। ओके बेटा, बेटा लिसन, दिस इन्फाइनाइट सीक्वेंस, है ना, इट्स नेम इज y, है ना। अगर आप देखें e की पावर x से स्टार्ट हुआ है सीक्वेंस, है ना, e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x, इस पूरे इन्फाइनाइट सीक्वेंस का नाम क्या है, y। अगर आप यहाँ से देखें इसी का नाम तो y है ना, y इसी का नाम है, ठीक है। वी कैन कॉल इट y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y, है ना। नाउ वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स, है ना। फॉर दिस वी विल टेक log ऑन बोथ साइड, log e, है ना, बेस इज ऑलरेडी e, है ना, दैट मीन्स log इक्वल टू 1, ठीक है बेटा। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट, अच्छा एक मिनट, सॉरी, दिस इज log y, है ना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, बेटे y का डी वाई बाई डी, है ना, इसको इस तरफ लेकर आएंगे, 1 बाय वाई माइनस 1, है ना, डी वाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो 1 माइनस वाई बाय वाई, ओके बेटा, y अपॉन 1 माइनस वाई, है ना बेटा। ओके,
दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, है ना, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो बेटा बड़े सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। ट्राई फ्रॉम अनदर बुक्स, ठीक है। आई थिंक इन एनसीईआरटी, है ना, आई थिंक 1 or 2 क्वेश्चन आर गिवन लाइक दिस, ठीक है। इफ़ यू वांट प्रैक्टिस, है ना, सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, है ना, टेक अनदर बुक, है ना, एलिमेंट्स एग्जाम्पलर, ठीक है, RD शर्मा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल कवर एनसीईआरटी। ओके, हाँ बेटा, राइट डाउन साइन, ठीक है, इफ साइन x रेज टू द पावर y इज इक्वल टू x प्लस वाई, फाइंड dy बाई dx, है ना। ओके, CBSE 2019 में क्वेश्चन आ चुका है बेटा। अगेन व्हाट विल यू डू, है ना, यू विल टेक log ऑन बोथ साइड, है ना, सो दैट दिस पावर, है ना, विल कम हेयर। ओके, उसके बाद तो सिंपल बन जाएगा, log साइन x की पावर कितनी बेटा, 1 log, ओके बेटा, y log, है ना। ओके, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log sin x, बहुत बार कर चुके हैं। 1 बाई साइन एक्स अंदर गया cos x, है ना, प्लस log sin x, ओके बेटा, एंड, है ना, डेरिवेटिव ऑफ y दैट इज dy बाई dx, है ना, इज इक्वल टू, बेटा log के लिए ये सारा कौन है, x, log x का 1 बाई एक्स, है ना। अब मैं अंदर जाऊंगा इसके, है ना, x क्या होगा बेटा 1, y क्या होगा, ठीक है। तो बेटा अब आपका काम क्या है ना, योर वर्क इज मल्टीप्लाई, है ना, एंड टेक ऑल द टर्म्स इन्वॉल्विंग dy बाई dx ऑन वन साइड, है ना, एंड रेस्ट ऑफ द टर्म्स ऑन अनदर साइड, ठीक है बेटा। जहाँ पर आपका dy बाई dx है वो एक तरफ और बाकी एक तरफ, है ना। उसके बाद क्या होगा, इजिली यू कैन कैलकुलेट dy बाई dx। ओके, ठीक है, हाँ ठीक है, आगे बेटा खुद करें इसको, ठीक है। फर्दर इजिली यू कैन सोल्व। हाँ ओके बेटा। अच्छा, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है बेटा। राइट डाउन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, so today our topic is derivative or differentiation of inverse trigonometric function, है ना। ओके, हाँ, now you can write। ओके, हाँ ओके बेटा। अच्छा, है ना, वी हैव 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मेनली, है ना। साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, सीकेंट इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, है ना, कोसिकेंट इनवर्स एक्स, ठीक है। सो राइट डाउन। अच्छा बेटा, यू शुड रिमेंबर देयर डोमेन एंड रेंज, है ना, बिफोर इट, है ना, बिफोर दिस चैप्टर यू हैव डन योर चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। आई होप ओके बेटा। नाउ राइट डाउन ठीक है। इफ वी वांट टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, देन व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है बेटा। अच्छा, फॉर द प्रूफ ऑफ एवरी फंक्शन, है ना, फॉर द प्रूफ ऑफ
ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ एवरी फंक्शन, है ना, वी यूज़, है ना, व्हाट वी यूज़ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड या फिर ए बी इनिशियल मेथड। ओके बेटा, हर बार ये यूज़ करते हैं ना, जब भी किसी डेरिवेटिव का हमने प्रूफ करना है कैसे आया, है ना, क्या करते हैं बेटा, है ना, वी यूज़ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, है ना। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा लेट योर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, है ना, देन ओके x बिलोंग्स टू डोमेन इज -1 to 1 एंड दैट्स वाई आवर रेंज इज y बिलोंग्स टू -π/2 to π/2, है ना। बट बेटा वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंशियबिलिटी, है ना, हम बेटे बात कर रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी की। पहले आप ये देखें, f इज said to be differentiable in AB, है ना बेटे, वी said कि f is differentiable in a closed interval AB, है ना बेटा। कब? if f is differentiable in AB, ठीक है बेटा। जब भी हम डिफरेंशियबिलिटी बात करते हैं ना बेटा, तो एंड पॉइंट पर, है ना, एंड पॉइंट पर कैसे हम बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ए और बी के बीच में सभी पॉइंट्स पर, है ना, आवर एफ शुड बी डिफरेंशियबल, बीच में सभी पॉइंट्स पर मेरा एफ कैसा होना चाहिए बेटा, डिफरेंशियबल होना चाहिए, है ना, ए और बी के बीच में आने वाले हर पॉइंट के ऊपर, है ना। एंड सेकंड एफ डैश ए प्लस, है ना। बेटा देखो डेफिनेशन क्या होता है राइट हैंड डेरिवेटिव का, है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, है ना, माइनस f ऑफ a बाई में h, ठीक है। तो आप ध्यान रखें कि जो a के ऊपर, है ना, जैसे a के ऊपर डिफरेंशियबिलिटी का मतलब है उसके जस्ट राइट में, है ना, क्योंकि जब a पर मेरा इंटरवल ही खत्म हो जाएगा तो a के लेफ्ट में बात कौन करेगा, सही है। सपोज बेटे मेरा ग्राफ जा रहा है, a जा रहा है b, है ना, तो किसी पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशियबल कब होता है, अगर उस पॉइंट पर मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव कैसा हो, बराबर, है ना। अब बेटा ए के ऊपर आप राइट हैंड डेरिवेटिव चेक तो कर देंगे, है ना, क्योंकि उसके राइट में तो फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है बेटे, लेकिन ए के लेफ्ट में क्या फंक्शन एग्जिस्ट करता है ना। ए क्या था, ए इज़ द लास्ट पॉइंट ऑफ डोमेन, ए तो इस इंटरवल यानी डोमेन का लास्ट पॉइंट है, उसके लेफ्ट में तो फंक्शन, है ना, एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो क्या करते हैं, क्लोज में क्या करते हैं बेटा, जो एंड पॉइंट है इसका, ठीक है, ये वाला ए, है ना, इसके राइट में बात करते हैं बेटा, लेफ्ट में बात नहीं करते हम, ठीक है। एफ डैश ए प्लस एंड बी माइनस, और जब बी पर, है ना, बी से आगे क्या है, फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, तो बेटे बी के राइट में डेरिवेटिव की बात करना मूर्खता होगी, ठीक है। हम क्या करेंगे, बी के ऊपर फंक्शन का वैल्यू चेक करेंगे और बी के ऊपर फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे, ठीक है ना। एग्जिस्ट फाइनाइटली, ठीक है बेटा, देन वी कैन से दैट कि आवर एफ इज डिफरेंशियबल ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, सही है। तो बेटा इस लिहाज से, है ना, ठीक है बेटे, इस लिहाज से, है ना, इस लिहाज से हम क्या करेंगे, ठीक है। अच्छा फिलहाल तो चलो, तो आप इसको ऐसा रख सकते हैं, ठीक है। वैसे आप क्या करेंगे, डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए, है ना, ठीक है, -1 के राइट में डेरिवेटिव चेक करेंगे और 1 के लेफ्ट में, ठीक है। -1 और 1 के ऊपर डेरिवेटिव चेक नहीं होगा इसमें, ठीक है। देन y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, सही है। और अगर बेटा ये x यहाँ से बिलोंग कर रहा है तो मेरा x क्या बन जाएगा, है ना, आवर x विल बी साइन y, ये बात सही है। अब बेटा फर्स्ट प्रिंसिपल, है ना, आप अप्लाई किस तरह करते हैं, है ना, लेट नाउ y इज नॉट ए फंक्शन ऑफ x, है ना, हेयर वी आर टेकिंग x एज ए फंक्शन ऑफ y। बेटे यहाँ पर x फंक्शन है y का, है ना, पहले क्या था y फंक्शन था x का, अब क्या हुआ, x फंक्शन y का। यहाँ पर अभी यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, y, एंड आवर डिपेंडेंट वेरिएबल इज x, है ना। लेट
डेल्टा वाई बी ए स्मॉल इंक्रीमेंट इन वाई एंड डेल्टा एक्स बी दी स्मॉल, है ना, कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट इन एक्स। ठीक है बेटा, वाई में आपने थोड़ा सा चेंज किया है ना, देखो ऐसे, तो फंक्शन क्या बन गया, साइन वाई प्लस डेल वाई, है ना। वाई के चेंज होने से बेटा एक्स में चेंज क्या हुआ, एक्स प्लस डेल एक्स। दिस इज आवर स्टेटमेंट नंबर 2, है ना। नाउ सबट्रैक्टिंग, है ना, 1 फ्रॉम 2, है ना। अच्छा, यहाँ पर लिखें आप, ठीक है बेटा, 2 - 1 क्या मिल जाएगा, एक्स से एक्स गया, डेल एक्स, है ना, साइन वाई प्लस डेल वाई माइनस साइन वाई, सही है। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल वाई, ठीक है बेटा। नाउ टेकिंग लिमिट डेल वाई टेंड्स टू 0, है ना, ठीक है, थोड़ा स्पेस कम है, यहाँ पर लिखता हूँ। नाउ बेटा टेकिंग लिमिट डेल वाई टेंड्स टू 0, है ना, तो क्या बन जाएगा भाई, लिमिट डेल वाई टेंड्स टू 0। बेटे साइन सी माइनस साइन डी, है ना, क्या बन जाएगा, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, है ना, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, है ना। तो कैसे लिखेंगे बेटा इसे आप, 2y प्लस डेल, है ना, इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, है ना, साइन सी माइनस डी, सी कौन है बेटा, y प्लस डेल वाई, डी कौन है, y, है ना, क्या बन जाएगा, डेल वाई बाय में 2, डिवाइडेड बाय कौन है बेटे, लिमिट डेल वाई टेंड्स टू 0, डिवाइड में कौन था, हमारा डिवाइड में था बेटे डेल वाई, ठीक है। हाँ, आप लिखते रहें बेटा ऐसे। अच्छा बेटा लिसन केयरफुली, लिमिट, है ना, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डी वाई बाय डी एक्स, है ना बेटे, ये डेफिनेशन था आपका डी वाई डी एक्स का, है ना। अकॉर्डिंग टू दिस, है ना, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डी एक्स बाई डी वाई, है ना, डी एक्स बाय डी वाई, ये बात सही है, लिमिट डेल वाई टेंड्स टू 0, सही है। तो बेटे अब आप क्या करेंगे, ठीक है, 2 कोस 2y प्लस डेल वाई में 2, है ना, इनटू में कौन है भाई, साइन डेल वाई बाय 2, है ना। बेटा अगर आपको याद है तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1, है ना। ओके, क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1, है ना। ओके, डिवाइड में कौन है बेटे, डिवाइड में आपका डेल वाई, अगर आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड किया, है ना, ऐसे, और 2 से क्या किया, मल्टीप्लाई, तो बेटे ये, है ना, विद लिमिट डेल वाई टेंड्स टू 0 इट विल बिकम 1, तो 2 से 2 गया भाई, है ना। अब तो इसको रब कर देना चाहिए, ठीक है बेटा। अच्छा नाउ यू कैन राइट, ठीक है ना बेटा, सुनो बात ढंग से, प्रूफ इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, ठीक है ना, प्रूफ आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, है ना, लेकिन आपका एक अंडरस्टैंडिंग लेवल बना रहेगा, है ना, जब आप चीज़ों को प्रूफ करते हैं ना, है ना, इट विल इंक्रीज योर अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है। तो फॉर दी, ठीक है, कंसेप्ट क्लैरिटी, है ना, यू शुड डू द प्रूफ्स, है ना, ऑफ द थ्योरम्स रिजल्ट्स, है ना, वट एवर यू आर यूजिंग इन योर एक्सरसाइज। तो बेटे क्या बन जाएगा ये, डी एक्स बाई डी वाई, है ना। तो
2 से 2 गया। अब जहाँ जहाँ डेल वाई है बेटा पुट 0, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कोस डेल वाई, एक मिनट, डेल वाई, ठीक है, 0 बन गया बेटा, 2y/2, इट मीन्स कोस वाई, ठीक है बेटा। सिंस है ना dy/dx इज इक्वल टू 1y, है ना बेटा, सिंस dy/dx इज द रेसिप्रोकल ऑफ dx/dy, है ना, दैट मीन्स इफ dx/dy is equal to cos y, then our dy/dx is equal to 1/cos y, है ना बेटा। लिसन, y is equal to sin inverse x, it means our sin x was y, सही बात है बेटे। cos y आपका क्या होगा, है ना, cos y is equal to अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y, सही है। हाँ बेटा, नाउ लुक एट साइन y, साइन y इज इक्वल टू साइन y इज इक्वल टू x, है ना, तो दैट इज x स्क्वायर, है ना। क्या बन गया बेटा, ये बन गया x स्क्वायर। इसका मतलब dy/dx क्या हुआ बेटा, 1/1 माइनस x स्क्वायर, है ना। इट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना बेटा। अब आप जल्दी से लिखें, इट मीन्स, ठीक है ना, x बिलोंग्स टू, ठीक है बेटे, ध्यान रखना 1 के ऊपर माइनस 1 के ऊपर डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। आप 1 पुट करेंगे ना तो 1 के ऊपर क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा, है ना। सिमिलर, है ना, सिमिलरली यू कैन प्रूव दी अदर, ठीक है, अदर रिजल्ट्स, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ अदर ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस विच आर। अब तो बेटा आप डायरेक्टली इसको याद करें, ठीक है, डायरेक्टली याद करें इसे, ठीक है, ओके। थर्ड, dy/dx ऑफ tan इनवर्स x, ओके बेटे। अच्छा, x बिलोंग्स टू r, इसको कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। इसके लिए x बिलोंग्स टू r, है ना, बिकॉज डोमेन ऑफ tan इनवर्स x इज r, ठीक है, ओके बेटा। दिस इज आवर 5th रिजल्ट, ओके, 4th रिजल्ट, सॉरी, दिस इज 5th बेटा। डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड इनवर्स x इज इक्वल टू 1/mod x रूट, है ना, x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फाइनाइट, ओके बेटा। आप ध्यान से याद करना इसका, ठीक है, इसे आप ध्यान से याद करें। और फिर प्रूफ कैसे होगा, अगेन हम क्या करेंगे, है ना, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल इजीली वी कैन प्रूव दी ऑल द रिजल्ट्स, है ना। कोसिकेंट इनवर्स x बेटा, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट इनवर्स x, है ना, तो ये क्या होगा, -1/, ठीक है बेटे। अगेन x बिलोंग्स टू, है ना, ठीक है। बस क्या होता है बेटा, इंटरवल के एंड पॉइंट पर, है ना, इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर डेरिवेटिव डिफाइन नहीं होता, है ना, जहाँ पर उसका डोमेन खत्म हो गया था ना, जैसे वहाँ पर क्या था, क्लोज इंटरवल था। अगर आप बात करें डोमेन ऑफ सेकेंड इनवर्स एंड कोसिकेंट इनवर्स x, बेटा क्या था वो, ये था, ये ऐसा, है ना, ठीक है, क्योंकि हम उनके बीच की बात कर रहे हैं ना, ओके बेटा। सो मेमोराइज दिस 6 रिजल्ट्स, ओके। ओके बेटा, नाउ जल्दी से, ठीक है, थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं ना, देन वी कैन ट्राई क्वेश्चंस फ्रॉम आवर NCERT एक्सरसाइज, ठीक है। अच्छा बेटा, एग्जांपल, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x,
साइन इनवर्स 3x। बेटे डेरिवेटिव ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, इसे x मान लेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर x कौन है, 3x, 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर करना बेटा इसका, है ना, बाय चेन रूल। अब अंदर गया 3x का 3, है ना, बाय चेन रूल y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 4x प्लस 1। ओके बेटा, अगेन आई एम टेलिंग यू डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन, ठीक है, हेयर x इज 4x प्लस 1, ठीक है, माइनस 1 बाय रूट 1 माइनस स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, है ना, इनटू, अब चेन रूल से मैं अंदर जाऊंगा, इसका डेरिवेटिव 4x का क्या होगा 4, है ना, ये बन जाएगा बेटे, है ना। हाँ, यू कैन फर्दर सोल्व इट, है ना, इसको आप आगे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ओके बेटा, नाउ लुक एट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट x, ठीक है। साइन इनवर्स के लिए ये कौन हुआ पूरा x, है ना, ये कौन हुआ x, 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा। अब अंदर गया मैं, अब इसका डेरिवेटिव, तो भाई रूट x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाय 2 रूट x, है ना, इसे पूरा पहले x मान लिया। एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, अगेन आई एम टेलिंग यू 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, x कौन है पूरा रूट x, तो रूट x का स्क्वायर x। अब अंदर गया रूट x का डेरिवेटिव क्या होगा इंटू 1 बाय 2 रूट x। ओके बेटा, अच्छा अगेन y इज इक्वल टू ए की पावर साइन इनवर्स x, सही है। डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर x, तो पहले क्या रहेगा बेटा, पहले रहेगा इसे पूरा x मान लें, इसे पूरा x मान लें, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x इनटू, अब अंदर गया मैं इसके, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, क्यों भाई, ये बात सही है ना। ओके बेटा, बेटा सभी फॉर्मूले को आप अच्छे से याद करें, ठीक है। इसके बाद हम वी कैन स्टार्ट द प्रॉब्लम्स फ्रॉम NCERT एक्सरसाइज, ठीक है ना, विच इज़ बेस्ड ऑन डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, वेट ए सेकेंड, हाँ ओके बेटा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ओके। अच्छा बेटा लिसन, ठीक है, वी आर फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ दिस नंबर, है ना, दिस फंक्शन, सॉरी, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। हेयर इंफॉर्मेशन अबाउट x इज नॉट गिवन, है ना, हमारी बुक्स में क्या है बेटा, ठीक है, इसका कंप्लीट डेरिवेटिव हमारी CBSE के अकॉर्डिंग नहीं है ना। वहाँ पर क्या होता है, इस x के ऊपर कंडीशंस होती हैं, है ना, कि ये -1 से छोटा है, ठीक है, -1 0 के बीच में है, और ये 1 से बड़ा है, ठीक है बेटे, इसके ऊपर कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है। बट CBSE में आपको उन सब पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है बड़ा ही रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, आप नोट करें, ठीक है, केवल इतना काम हम करेंगे, ठीक है। और आप याद करें 2 10 बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर, है ना। अब इन क्वेश्चंस के लिए, है ना बेटा, यू शुड मेमोराइज, है ना, यू शुड मेमोराइज ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ वी पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, इट विल बिकम 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर। ओके बेटा, देखो मुझे कैसे पता चला कि tan ही पुट करना है ना, क्योंकि मुझे फॉर्मूला याद था। कौन सा फॉर्मूला याद था मुझे, 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर।
2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर। अगर मुझे फॉर्मूला याद नहीं होता है ना, तो फिर मैं ये सब्स्टिट्यूशन सोच नहीं पाता। ठीक है बेटा, तो जिस बच्चे को याद होगा बेटा वही सोच पाएगा कि कब कहाँ क्या पुट करना है। ठीक है, तो नाउ इट विल बिकम sin 2 थीटा। ओके बेटे, इट विल बिकम sin 2 थीटा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा बेटा, है ना। अगेन ये नहीं बनेगा वैसे, है ना, लेकिन हमारी बुक में केवल इतना ही है। ठीक है, 2 थीटा बेटा। एंड व्हाट इज थीटा, देखो x इज इक्वल टू tan थीटा, है ना। इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, है ना। यानी क्या बन गया बेटे, नाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो भाई क्या बन जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 तो कांस्टेंट है ना। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अब ये बेटे ये आपको तभी ध्यान में आएगा जब आप फॉर्मूले सारे याद कर लेंगे। ओके, हाँ नोट करें बेटा, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स, है ना। कंडीशन ऑन x इज बेटे योर x इज फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, आपका x जो है वो 0 से 1 के बीच में है ना। तो ओके, अच्छा ठीक है, देखो कोस इनवर्स के लिए आप क्या मान लें से x, एंड यू कैन अप्लाई -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट इट इज़ ए लेंथी मेथड। ठीक है बेटा, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आएंगे अगर याद हो जाते हैं, है ना, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि हेयर वी कैन पुट tan थीटा बिकॉज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा, है ना। पुट x को पुट किया आपने tan थीटा, y विल बी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये बात सही है ना बेटा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा, है ना। क्या आ गया 2 थीटा, है ना। थोड़ा ध्यान से देखिए बेटा इसे। ठीक है, अब आप देखें कि आपका x क्या है। ठीक है, आपका x क्या है, x इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, tan थीटा x इज इक्वल टू tan थीटा एंड x इज बिटवीन 0 एंड 1, यानी आपका tan थीटा क्या होगा, आपका tan थीटा बेटे 0 और 1 के बीच में होगा। तो फिर आपका थीटा कहाँ से बिलोंग कर जाएगा, क्या ये बात सही है। देखो बेटे अगेन लिसन केयरफुली, है ना। हालांकि अगर ये आप सब नहीं करेंगे, है ना, ये स्टेप आप नहीं करेंगे, आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं, ठीक क्या आ गया 2 थीटा, और थीटा कौन है, x इज इक्वल टू tan थीटा, इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। सही है, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। ठीक है, आमतौर पर बच्चे ऐसे ही करते हैं, आप भी करेंगे। ठीक है, ऐसा ही आपको नहीं करेंगे तब भी फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, फिर भी एक बार थोड़ा समझ लें। ठीक है, कि जैसे हमारा x क्या है 0 to 1 है, x कौन है tan थीटा, मतलब tan थीटा कहाँ से कहाँ तक हुआ 0 से लेकर 1 तक। बेटे अगर tan थीटा 0 से 1 लाई करेगा, है ना, अगर tan थीटा 0 से 1 लाई करेगा बेटे, तो फिर मेरा थीटा कहाँ लाई करेगा 0 से π/4 के बीच में, है ना। ओके, तो मेरा 2 थीटा कहाँ से बिलोंग कर जाएगा, π/2 के बीच में, है ना। अगर मेरा ये 0 और π/2 के बीच में आ गया, है ना, देन वी कैन राइट कोस इनवर्स cos 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा। सही है, थीटा कौन हुआ बेटे tan इनवर्स x। देखो ध्यान से, अगर x है tan थीटा, थीटा कौन बन जाएगा tan इनवर्स x, है ना। नाउ डिफरेंशिएट, तो 2 तो मल्टीप्लाई में है और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। बेटा नोट इट डाउन,
y इज इक्वल टू साइन इनवर्स है ना। अगेन द क्वेश्चन इज वेरी सिमिलर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसको देखकर किसी फॉर्मूले की आपको याद आएगी, वो फॉर्मूला कौन सा है, 1 माइनस टेन स्क्वायर बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर, यानी कि बेटा कोस टू थीटा, है ना। आप लिखें, सही बात बेटा, बिल्कुल सेम ही है ना। अंदर क्या बन जाएगा, कोस टू थीटा, है ना। अच्छा, कोस थीटा है ना, कोस थीटा कैन बी रिटन एज साइन 90 माइनस थीटा, है ना। ऐसा कर सकते हैं हम। क्या हो जाएगा, ठीक है बेटा, क्या बन जाएगा, साइन पाई बाय 2 माइनस, क्या ये बात सही है ना। तो फिर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, है ना। देखो आप थोड़ा दोबारा देखो ध्यान से इसे एक बार, ठीक है। यहाँ इसका कारण नोट करें, है ना बेटा, रीजन ऑफ दिस, है ना, कि साइन इनवर्स साइन थीटा, ठीक है। क्या आता है बेटा, ये थीटा, है ना। तो थीटा कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, आप याद करें बेटा एक बार, आप साइन इनवर्स के डोमेन रेंज को एक बार याद करें, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा ना कि हम इस प्रॉपर्टी को पढ़ चुके हैं, है ना, ITF में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में बेटा, ठीक है ना। वी हैव प्रूव्ड दिस, है ना, दिस प्रॉपर्टी, ओके। इसका प्रूफ भी हमने पढ़ा था। अब बेटा जल्दी से आप लिखें यहाँ पर स्पेस बनाकर, ठीक है, कारण इसका रीजन बेटा, योर x है ना इज बिटवीन 0 एंड 1 एंड व्हाट इज x, है ना। x मीन्स here x मीन्स tan थीटा, दिस implies that थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/4, सही बात बेटा। इट मीन्स 2 थीटा इज फ्रॉम 0 to π/2, सही है। अच्छा, नाउ -2 थीटा, है ना, ओके बेटे। जब आप माइनस मल्टीप्लाई करेंगे देन साइन विल बी रिवर्स्ड, ठीक है। अब क्या करें, एडिंग π/2, एडिंग π/2 ईच साइड, हर तरफ क्या किया आपने, π/2 को ऐड कर दिया, यानी कि ये जो आपका ये आ गया, कहाँ से बिलोंग कर रहा है, फ्रॉम 0 to π/2, है ना, ठीक है बेटा। और -π/2 से π/2 के बीच में आते ही क्या कर देंगे, है ना, ये पूरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, है ना। तो ये -π/2 से π/2 के बीच में आ गया, है ना, 0 से π/2 के बीच में, जो कि होगा -π/2 से π/2 तक कहीं भी, ठीक है। समझ गए ना आप। हमें चाहिए, अगेन लिसन केयरफुली, ठीक है। तो बेटा सही तो है बात, ये आपका 0 से π/2 के बीच में तो आ रहा है, इस इंटरवल में ये फिट बैठ रहा है ना। थीटा कौन है बेटा, tan इनवर्स x, है ना। नाउ ऑलवेज राइट डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, बेटे डेरिवेटिव ऑफ π/2 0, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इट मीन्स, ओके बेटा इसके बिना भी आपका काम चल जाएगा, है ना, इसके बिना आपका काम चल जाएगा। लेकिन आप, ठीक है, CBSE में क्या होता है, इनकी जरूरत नहीं पड़ती है ना। लेकिन फिर भी आप इसे अच्छे से लिखें, ओके, प्रैक्टिस करें, आपको ये जरूर आएगा, ठीक है। ओके, राइट डाउन। y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x क्यूब, है ना। और मेरा जो x है, मेरा x बिलोंग करेगा इन द इंटरवल, ओपन इंटरवल, -1/√3 टू 1/√3, ठीक है, ओके।
हाँ बेटा, अब देखें आप इसे, देखो अगर आपने फॉर्मूले ढंग से याद किए थे, है ना, तो आपको शायद याद आएगा tan 3 थीटा, है ना, tan 3 थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3, है ना, अगर आपको याद आएगा तो ठीक है। तो आपको अब तक समझ जाना चाहिए कि हेयर वी हैव टू सब्सटीट्यूट y x इज इक्वल टू tan थीटा, है ना, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, ये बात सही है। tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, क्यों ये बात सही है बेटे? इट इज tan 3 थीटा, है ना, क्या होगा बेटे? ये होगा मेरा tan 3 थीटा का फॉर्मूला, है ना। तो क्या बन जाएगा ये 3 थीटा, और फिर थीटा कौन था? थीटा था tan इनवर्स x, तो भाई इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई में कॉन्स्टेंट है, tan इनवर्स x का क्या होगा? 1/1 प्लस x1, ठीक है। आप केवल इतना कर दे, बढ़िया काम चल जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा और रीजन लिखकर दिखाएंगे तो मज़ा आएगा चेक करने वाले को, ठीक है। जो आपका पेपर चेक करेगा उसे बहुत मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो लिखिए बेटा, एज ठीक है x, है ना, इज बिटवीन -1/√3 एंड √3, ठीक है। तो बेटा x इज इक्वल टू, है ना, आवर x इज इक्वल टू tan थीटा, सही है। अगर बेटे -1/√3 से 1/√3 के बीच में है तो इसका मतलब होगा आपका थीटा जो है -π/6 से π/6 के बीच में होगा, है ना। तो फिर बेटा आपका 3 थीटा, आपका 3 थीटा 3 से मल्टीप्लाई कर दें आप, -π/2 से π/2 के बीच में होगा, है ना। अब ये बिल्कुल फिट बैठ गया यहाँ पर, है ना, कि जो मैंने लिखा ना tan इनवर्स tan थीटा, है ना। तो tan इनवर्स का रेंज क्या था? व्हाट इज द रेंज ऑफ tan इनवर्स x? tan इनवर्स x का रेंज था -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, सही है। तो बेटा ये बन जाएगा, ठीक है, यानी ये बिल्कुल सही है ना। CBSE इसके बाहर पूछता भी नहीं है, ठीक है। बेटा नाउ राइट डाउन, ठीक है। जो हमारा x है वो बेटा क्या कर रहा है? -1/√2 से 1/√2 के बीच में, है ना। ठीक है। अच्छा, आपको इसे देखकर याद आएगी ना किसी फॉर्मूले की, है ना, अगर आपको ध्यान आ रहा है ना। देखो मोस्टली आपको मैंने सब्स्टिट्यूशन क्या सिखा रखा है? ITF से ही, है ना। जब हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री किया था बेटा, मैंने क्या कहा था कि 1 - x² जहाँ पर दिखे 1 - x², है ना, पुट आइदर x इज इक्वल टू साइन थीटा और x इज इक्वल टू कोस थीटा, ठीक है ना। एंड इन केस ऑफ 1 + x², है ना, यू शुड पुट x इज इक्वल टू tan थीटा और कोस थीटा, एंड वेयर x² - 1, इन x² - 1 यू शुड पुट आइदर x इज इक्वल टू सेकेंड थीटा और कोसेकेंड थीटा, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हमने पुट किया, क्या बन गया बेटा? ये 1 - sin स्क्वायर कोस स्क्वायर, क्या हुआ? कोस थीटा, है ना। भाई ये कौन बन गया बेटे? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ sin 2 थीटा, है ना। एक बार आप याद कर लें, साइन इनवर्स sin 2 थीटा क्या बन गया? 2 थीटा। बेटे थीटा कौन है? अगर x इज इक्वल टू साइन थीटा, इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, है ना। सही बात। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 - x², ठीक है ना। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है ना। क्यों भाई, ये बात सही है?
ठीक है। और साथ साथ ही आप, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड में आपके पूरे 100 मार्क्स आए, ठीक है बेटे, तो आप क्या करेंगे, हर क्वेश्चन की बारीकियों पर अच्छे से ध्यान देंगे, है ना, बारीकियों को उसकी पकड़ेंगे अच्छे से। कैसे? अब बारीकी इसमें क्या होगी कि मेरा x कहाँ से कहाँ तक है, -√2 to 1/√2, है ना। और बेटा x इज इक्वल टू साइन थीटा, है ना। इट मीन्स थीटा बिलोंग्स टू, है ना, -π/4 to π/4। नाउ साइन इनवर्स sin 2 थीटा, है ना। इट मीन्स बेटा आवर 2 थीटा विल लाई बिटवीन -π/2 to π/2। अब सही है बेटा, ये इसके रेंज में फिट आ गया, है ना, साइन इनवर्स के रेंज में ये पूरी तरह फिट आ गया, है ना। दैट्स वाई हमने क्या लिखा, 2 थीटा, है ना। अदरवाइज बेटे पॉसिबल नहीं था फिर, है ना। यदि ये इसकी रेंज से बाहर हो जाए ना, देन यू कैन नॉट राइट साइन इनवर्स sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा, है ना। इसके पीछे बेटा कारण ये था, रीज़न ये था, ठीक है। तो अच्छे से आप इन चीज़ों को समझें, है ना। ओके बेटा, राइट डाउन y इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स 1/, ओके। क्यों भी सही बात है। हाँ बेटा, लुक एट द क्वेश्चन। अब ठीक है ना, जिन बच्चों को फॉर्मूला याद होंगे ना वो समझ जाएंगे भी इसमें करना क्या है ना। बेटे cos 2 थीटा, है ना, cos 2 थीटा, इसके फॉर्मूले क्या कहते हैं, 1 इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 इज, है ना। क्यों ये बेटे, ये बात सही है ना। ये आपको सारे याद होने चाहिए ना ऐसे ही, ठीक है, क्योंकि फ्रॉम 11th क्लास, है ना, यू आर डूइंग ट्रिग्नोमेट्री, ओके। तो इसको पकड़ो एक बार, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। नाउ इट इज क्लियर दैट पुट x इज इक्वल टू cos थीटा, y इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना बेटा, ये सही है बेटा। दिस विल बिकम cos 2 थीटा, सही है क्यों बेटा, ये सही हो ना। अब आप देखें, ठीक है, हाँ बेटा, 1/cos 2 थीटा इज इक्वल टू सेकेंड 2 थीटा, है ना। तो क्या बन जाएगा, 2 थीटा, एंड बेटा थीटा इज व्हाट, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x, है ना। इफ x इज इक्वल टू cos थीटा, इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x, ठीक है, ओके। ये देखो बेटे, ये थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x ये तभी होगा, है ना, जब ये इसके रेंज में से आएगा, ठीक है। तो चलो, ठीक है, तो dy/dx इज इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x इज इक्वल टू -1/√1 माइनस x1, ओके। फिर से बेटा अगेन, है ना, यू कैन, है ना, राइट द रीज़न, ठीक है, पिछली बार की तरह ही आप रीज़न लिख सकते हैं, है ना। ओके बेटा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आवर 5.3 इज डन, ठीक है बेटे, आवर 5.3 इज डन, ओके। अच्छा, इन 5.3 इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी हैं, देखें आप, ये देखो, जैसे फाइंड dy/dx, है ना, मीन्स इम्प्लिसिट फंक्शन, है ना, वेयर y कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड सेपरेटली इन टर्म्स ऑफ x। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी बीच में आते हैं, ठीक है। अब क्योंकि पहले कर चुका हूँ, एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। इफ sin² y प्लस
कोस एक्स वाई इज इक्वल टू के, क्यों भाई, साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई है ना, इज इक्वल टू के। ठीक है बेटा, ये आपका कौन सा एग्जाम्पल हो गया, इम्प्लिसिट फंक्शन का। ठीक है, स्टार्टिंग में रह गए क्वेश्चन, हालांकि आपको खुद ट्राई कर लेना चाहिए। ठीक है, फिर भी मैं आपको करवा देता हूँ। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, डेरिवेटिव ऑफ के 0, के इज कॉन्स्टेंट। बेटे साइन स्क्वायर वाई डेरिवेटिव कैसे आएगा, पहले 2 आगे आया 2 साइन वाई है ना, फिर साइन वाई का डेरिवेटिव कोस वाई, फिर और अंदर गया वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स है ना, प्लस बेटे कोस के लिए ये सारा क्या है, एंगल है ना, तो कोस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स, एक्स कौन है, एक्स वाई। अब मैं बाय यूजिंग चेन रूल इसके अंदर गया, एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स इंटू में वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई में एक्स का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू 0 है ना। अब आप क्या करेंगे, ये क्या बन गया बेटा, साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस ओपन द मल्टीप्लिकेशन एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई साइन एक्स वाई इज इक्वल टू है ना, जहाँ जहाँ डेरिवेटिव है वो एक तरफ, बाकी सारे एक तरफ। क्या बन जाएगा बेटा, एक्स साइन एक्स वाई, सही है, इज इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई है ना। तो बेटा व्हाट इज योर डेरिवेटिव, योर डेरिवेटिव विल बी वाई साइन एक्स वाई बाय साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ओके, हाँ हाँ बेटा ओके, टुडे ठीक है ना, यू विल कंप्लीट योर एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज 5.3 फ्रॉम एनसीईआरटी विच इज़ बेस्ड ऑन है ना इम्प्लिसिट फंक्शन डेरिवेटिव एंड डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है बेटा, इन नेक्स्ट है ना, इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस सम मोर प्रॉब्लम्स। ठीक है, फ्रॉम द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डेरिवेटिव। ठीक है बेटा, टिल देन आप अच्छे से काम करते रहें। ओके।